मथुरा वृंदावन, जहां मौजूद बांके बिहारी मंदिर भक्तों की अटूट आस्था, विश्वास और उनके प्रेम का प्रतीक है। यहाँ की इन्हीं कुंज गलियों से होते हुए श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर पहुँचते हैं और अपने ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। देश विदेश से आने वाले अनगिनत भक्तों को आसानी से भगवान बांके बिहारी के दर्शन हो जाएं, इसके लिए करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ जल्द बांके बिहारी कॉरिडोर अस्तित्व में आ सकता है। युगों युगों से भगवान के भक्त तपस्या करके उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। उनके दर्शन लाभ पाने के लिए कई तरह की कठिन तपस्याएं करते हैं, लेकिन कलयुग के लिए कहा जाता है कि इस युग में नाम संकीर्तन से ही परम धर्म मिल जाता है। अब अगर नाम संकीर्तन से ही परम धर्म मिलता है तो भगवान के भक्त उनके दर्शन करने पहुंचते हैं, उनका संकीर्तन करते हैं। नमस्कार, मैं नीतू झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज का खास शो गुड रिपोर्टर। आज के शो में हम आ गए हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के बांके बिहारी मंदिर। और जब मंदिर पहुंचे हैं तो मंदिर के रहस्य के बारे में जानेंगे, मंदिर की क्या खासियत है इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही हम आज के शो में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब जब कॉरिडोर बन रहा है बांके बिहारी का, वो कॉरिडोर जो यहाँ की तस्वीर बदलेगा, तो आने वाले दिनों में भक्तों को कितनी सहूलियत मिलेगी। चलिए आइए मेरे साथ देखते हैं बांके बिहारी क्या कहते हैं। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की जरूरत क्यों पड़ी? इसमें क्या खास होगा? यहाँ भक्तों को कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? हम इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं बांके बिहारी मंदिर का इतिहास। आज से पहले 550 वर्ष से पहले वृंदावन की सीमा को कोई खोज ही नहीं पाया। तो भगवान का जो अवतार हुआ इस कलयुग में, एक अंश अवतार हुआ चैतन्य महाप्रभु का, और उस समय भक्ति काल का समय था। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरदास जी, हरिवंश जी, कई सारे साधु संतों ने आके अपने बुद्धि विवेक से वृंदावन की सीमा को खोजा है। ठाकुर की कृपा से ही वृंदावन की सीमा की खोज हो पाई है। वो पूरा घोर वृंदावन घोर जंगल होता था, तो इस जंगल में किसी का प्रवेश ही नहीं था। मान्यता ये है कि वृंदावन का हृदय था, ठाकुर जी का हृदय, इसमें ठाकुर जी किसी को प्रवेश नहीं होने देते थे। लेकिन इस कलयुग के प्रभाव को देखते हुए ठाकुर जी ने ही अपने अंश अवतारों के द्वारा वृंदावन की सीमा को खोज करवाया, जिसमें स्वामी हरदास जी, हरिवंशी जी, चैतन्य महाप्रभु और हरिराम दास जी, कई सारे साधु संतों का उसमें विशेष योगदान रहा है। सबसे पहले स्वामी हरदास जी अपनी संगीत की साधना के लिए वृंदावन आए हैं। उन्होंने अपने संगीत से राधा और कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन किया है, क्योंकि वो साक्षात्कार करते थे। ठाकुर जैसे छोटे बच्चे माँ बाप के साथ खेलते हैं, वैसे ही ठाकुर ने स्वामी हरदास जी के संगीत को सुनकर उनके साथ लीलाएं किया करते थे। उसके पीछे भी एक छोटी सी घटना ये है कि जो स्वामी हरदास जी का जो प्राकट्य है, वो द्वापर काल में ललिता सखी के अवतार होते थे। ललिता सखी जो थी वो राधा रानी की सबसे प्रिय सखी होती थी। केवल उन्हीं का प्रवेश ठाकुर जी के रंग महल में होता था। तो एक बार की छोटी सी घटना एक और है कि एक बार राधा रानी आईने के आगे श्रृंगार कर रही थी और ठाकुर जी को उनको रास के लिए लेके जाना था। उन्होंने उनसे कहा, रास का समय हो गया है, आप हमारे साथ चलिए। तो उन्होंने उनकी बात को थोड़ा अनसुनी कर दिया। तो उस आईने में, उस शीशे में जो प्रतिबिंब आ रहा था राधा रानी का, उस प्रतिबिंब को लेकर ठाकुर जी रास के लिए चले गए थे। तो उनका नाम ललिता सखी हो गया, थी वो राधा रानी। बांके बिहारी मंदिर का निर्माण 1860 में करवाया गया था। मंदिर में स्थापित बांके बिहारी की छवि स्वामी हरिदास जी ने निधि वन में खोजी थी। स्वामी हरिदास जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनका संबंध निम्बार्क पंथ से था। बाद में स्वामी हरिदास जी के अनुयायियों ने 1921 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। बांके बिहारी मंदिर के ऐसे अनेक रहस्य हैं जिनके बारे में लोग शायद ही जानते हों। हमें यहाँ के पुजारी से मंदिर से जुड़े कई रहस्यों को जानने का मौका मिला। उन्होंने बताया आखिर क्यों ठाकुर जी के मंदिर में बार बार पर्दा लगाया जाता है। ठाकुर जी अपने भक्त के वशीभूत होकर यहाँ से अपने भक्त के संग चले जाते हैं। भरतपुर की रानी के साथ एक, जो पहले मंदिर में भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी, तब भरतपुर की रानी के साथ हमारे बिहारी जी के नैना लड़ गए थे, तो हमारे बिहारी जी उनके साथ चल दिए थे। तब गोस्वामी समाज, हमारे पूर्वज, उनको वहां से लाड़ दुलार से मना के लाए।
तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पूर्वजों ने ये प्रथा चालू करी थी कि ठाकुर जी, जब भक्त और ठाकुर जी में कोई भी नेत्रों से संवाद होता है, क्योंकि भोग भी ठाकुर जी नेत्रों से ग्रहण करते हैं, हम और आप लोग तो अपने मुंह से प्रसादी पाएंगे, जब भी नेत्र से उनका और भक्त का कनेक्शन होता है तब बीच में पर्दा लगा दिया जाता है, जिससे भक्त और भगवान के बीच में संपर्क टूट जाता है। इसके अलावा भी बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, जैसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। साल में एक बार सिर्फ जन्माष्टमी पर भक्तों को मंगला आरती देखने का सौभाग्य मिलता है। मंदिर में बिहारी जी के विग्रह के चरणों के दर्शन भी साल में सिर्फ एक ही बार होते हैं। वैशाख मास की अक्षय तृतीया पर बिहारी जी के चरणों के दर्शन किए जा सकते हैं। माना जाता है बिहारी जी आज भी रात्रि काल में अपनी प्राकट्य स्थली निधिवन जाते हैं और यहाँ हर रात रास रचाते हैं। इसलिए निधिवन में आज तक कोई भी रात नहीं बिता सका है। जो रुका वो या तो सुबह तक अपना मानसिक संतुलन खो बैठा या फिर देह त्याग दी। बांके बिहारी जी का काले रंग का विग्रह है। मान्यता है कि इस विग्रह में राधा और कृष्ण दोनों की ही छवि है। बांके बिहारी जी का श्रृंगार राधा और कृष्ण यानी आधे स्त्री और आधे पुरुष के रूप में किया जाता है। माना जाता है कि भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी कई बार भक्तों को साक्षात दर्शन भी देते हैं। बिहारी जी की छवि देखते ही भक्तों की आंखों से निर्झर आंसू बहते हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर में भक्त आंखें बंद कर दर्शन या ध्यान नहीं करते, आंखें खोलकर बिहारी जी के दर्शन करते हैं और अपलक उन्हें निहारते रहते हैं। बिहारी जी के विग्रह के पास हर रात लड्डू रखा जाता है, क्योंकि बिहारी जी के बाल रूप की पूजा यहाँ की जाती है। कहा जाता है रात में भगवान को भूख भी लगती है, इसलिए हैरान करने वाली बात ये है कि सुबह वो लड्डू टूटे मिलते हैं। मंगला आरती का ऐसा है कि मंगला आरती हमारे साल में जन्माष्टमी वाले दिन रात्रि पहर में होती है। उसका कारण एक ये भी है कि हमारे लाडले श्री बिहारी जी प्रतिदिन रास करने के लिए निधिवन में जाते हैं। जब हमारा लाला यहाँ से 12 बजे रास करने के लिए जाएंगे और सुबह 4 बजे वहां से लौटेंगे तो हमारे जो बाल स्वरूप की सेवा है तो हमारा लाला थक जाता है। तो इसलिए ठाकुर जी को हम लाड़ प्यार से सुबह उठाते हैं और साल में एक बार जब जन्माष्टमी वाले दिन बिहारी जी का प्राकट्य होता है, उनका अभिषेक करते हैं, तो उस अभिषेक के बाद साल में एक बार मंगला आरती की हम झलक दिखाते हैं। ये रहस्य जब निधिवन में बिहारी जी महाराज स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने प्रकट किए थे अपनी भक्ति और संगीत की साधना से, तब राधा रानी और बिहारी जी एक दूसरे में सम्माहित हो गए थे। तो जो हरदासी का कारण ये है कि जो गोरी गोरी तो राधा रानी है और ये जो आप ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं ये कृष्ण है, तो उनका सम्माहित स्वरूप हमारे बांका बिहारी हैं। और हमारे बिहारी जी 3 तरफ से टेढ़े हुए हैं, वो हाथों से भी और कमर से भी और पैरों से। अब मैं पैरों की आपको एक बात बताऊं, साल में एक बार अक्षय तृतीय उत्सव वाले दिन भगवान अपने चरण दिखाते हैं। हमारे साल में 11 जो पर्व पड़ते हैं उसमें अलग अलग रूप में हमारे बिहारी जी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। साल में अक्षय तीज वाले दिन जब ठाकुर जी के चरणों में चंदन का लेपन होता है और साय सर्वांग दर्शन होते हैं, तो साल में मेरे बिहारी जी एक बार अपने चरण भक्तों को दिखाते हैं। हमारे बिहारी जी का जो भी सेवा पूजा है वो पूरे ब्रजमंडल से न्यारी है। हम ठाकुर जी को जब सुबह 6 बजे उनको लाड़ प्यार और भाव से उठाते हैं तो सुबह 6 बजे उनकी सैया से ही भोग शुरू हो जाते हैं। सुबह 6 बजे से भोग शुरू हो जाती हैं और रात्र जब शयन आरती होती है हमारे 8:30 बजे, उसके बाद वो लड्डू का प्रसाद और यमुना जल का करुआ भरा जाता है और ठाकुर जी की एक चांदी की लुटिया में यमुना जल भर के रखा जाता है। हमारी ये भावना रहती है कि अगर ठाकुर जी भूखे रह गए हैं तो रात में उन लड्डुओं को वो
प्रसादी रूप में ले लें, तो इसलिए वो लड्डू प्रसाद ठाकुर जी साक्षात पाते हैं, तो उस लड्डू का इस तरीके से भोग लग जाता है और पान के बीड़ा साथ में रखे जाते हैं। निधिवन स्वामी श्री हरदास जी की भजन स्थली तपोस्थली है। स्वामी जी ने अपनी भक्ति और संगीत की साधना से बिहारी जी को वहां प्रकट किया। ये कहा जाता है कि कृष्ण और राधा जब अपने ऊपर से टहलने जाते थे, तब स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपने भक्ति और संगीत की साधना से, जब स्वामी जी वहां बैठते थे, अपना संगीत करते थे, तब पशु पक्षी हिंसक जानवर भी वहां बैठ जाते थे उनके मधुर संगीत सुनने के लिए। तो भगवान कृष्ण रोज आया करते थे। तो एक बार राधा रानी ने कहा कि भगवान आप कहाँ जाते हो, तो एक बार कृष्ण जी पहले आ गए और राधा रानी उनके पीछे पीछे आई। तब उन्होंने ये दृश्य देखा कि सब क्रूर जानवर वगैरह सब वहां बैठे हैं और स्वामी जी वहां अपना बीड़ा वादन कर रहे हैं। तब से राधा रानी और कृष्ण जी का स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने वहां अपनो भक्ति की साधना से उन्हें प्रकट किया। और श्री विग्रह जो आप दर्शन करते हैं अपनी गोद में लेके, गोस्वामी जगन्नाथ जी महाराज की हम संतान है, हमको सेवा पूजा करने के लिए अलौकिक चीजें हैं। ये ठाकुर जी का ये जो रास है, ये इसको किसी की अनुमति नहीं है। ये जो प्राचीन तरीके से स्वामी श्री हरदास जी का जो निधिवन है वहां ये रास होता आया है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी उसको, अब उसमें इतने बंदर मिलेंगे आपको अभी भी, शाम 4 साढ़े 4 बजे तक सुबह से बंदर होते हैं। जैसे शाम ढलने लग जाएगी वहां से वो पशु पक्षी और बंदर वगैरह वहां से सब चले जाते हैं। इसकी मान्यता यही है कि जब बिहारी जी वहां रास करने जाएंगे तो वहां कोई होना नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है या तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। ये ही हम अब तक देखते आए हैं। बांके बिहारी के मंदिर पहुंचे हम, जहां हमने मंदिर के रहस्य के बारे में जाना, तमाम मान्यताओं को भी समझा। अब अगर बात बांके बिहारी मंदिर की हो तो यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करने अमूमन हजारों लोग आते हैं। दिनों दिन ये संख्या बढ़ती जा रही है और अब ये लाखों में पहुंच गई है। अगर बात वीकेंड्स की हो तो ये संख्या 2 लाख के पार हो जाती है, और अगर कोई त्योहार हो जैसे जन्माष्टमी या नए साल का मौका, तो ये संख्या 5 से 7 लाख पहुंच जाती है। क्योंकि अगर कोई बांके बिहारी पहुंचा है या वृंदावन आया है तो वो ठाकुर जी के दर्शन करे बिना जाता नहीं है। मान्यता ही इतनी पुरानी है। ऐसे में यहाँ पहुंच रहे श्रद्धालुओं को इन तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता है, लिहाजा ये उन्हें थोड़ा सा परेशान जरूर करता है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ हर रोज करीब 40-50 हजार श्रद्धालु पहुँचते हैं। वहीं सप्ताह के आखिर में संख्या लाखों में पहुँच जाती है। इस कारण पूरे वृंदावन में भीड़ और भगदड़ जैसी स्थिति होती है। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह से फेल हो जाता है और कोई कदम नहीं उठाया जाता। इसलिए अब कॉरिडोर बनाने के लिए कमर कसी जा रही है। श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उन्हें तंग गलियों से होकर गुजरना होता है। अगर मंदिर परिसर की भी बात करें तो मंदिर परिसर के चौक का एरिया 48 बाय 48 फुट का है, जिसमें एक बार में केवल 1000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अब इस बीच वृंदावन में एक कॉरिडोर बनाया जाएगा और ये कॉरिडोर बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचेगा, जिससे श्रद्धालुओं के जो दर्शन है वो काफी पहले से सुगम हो जाएगा और वो आसानी से मंदिर तक पहुंच पाएंगे। कैसा होगा ये कॉरिडोर, कितनी तस्वीर बदलेगी, ये हम समझेंगे हमारे संवाददाता से, मदन गोपाल जी से। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। अगर हम बात वृंदावन में बनने वाले कॉरिडोर की करते हैं तो हमारे दर्शक भी बहुत उत्सुक है, क्योंकि रोजाना अगर लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो ये कॉरिडोर बनने से क्या कुछ देखिए, अगर ये कॉरिडोर बन जाएगा तो जो कॉरिडोर के लिए प्रस्तावित यहाँ से भेजा गया है, जो नक्शा बना के पूरा, वो 5 एकड़ और 11,000 वर्ग गज में बनाया जाएगा। अभी तक जो मंदिर परमिसेस है वो बहुत छोटा है। श्रद्धालु जब जाते हैं तो अंदर जाने के बाद मंदिर कंजेस्टेड हो जाता है। लेकिन जब वो कॉरिडोर बन जाएगा, जहाँ हम खड़े हुए हैं बिहारी जी मंदिर का चौतरा है और मेरे लेफ्ट हैंड में जो रास्ता है, तो इस रास्ते में करीब 60 मीटर लंबा रोड आएगा। जब 60 मीटर लंबा रोड यहाँ पर बन जाएगा तो ये रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। और जो परमिसेस है मंदिर का, उसमें एक बार में 10,000 श्रद्धालु बैठ सकेंगे। उनकी जो सुविधा की चीजें सारी, टॉयलेट्स भी होंगे, छोटी छोटी दुकानें भी होंगे खाने पीने की, जिससे श्रद्धालु वहाँ आके कुछ खा पी सकते हैं। लेकिन ये जो परमिसेस है मंदिर का, ये जो एंट्री है, जैसे 2 एंट्री है, गेट नंबर 2 है और गेट नंबर
4 है उधर, ठीक है ना, ये दोनों बराबर ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये जो दुकान हमारे सामने है, ये सारी चीज यहाँ से खत्म हो जाएगी। और जब 11,000 मीटर जगह होगी मंदिर के पास, तो बहुत बड़ा परमिसेस होगा। और 10,000 श्रद्धालु, जो प्रशासन दावा कर रहा है कि 10,000 श्रद्धालु एक बार में यहाँ पे आएंगे और वो बड़ी सुगमता से और आराम से भगवान के दर्शन कर पाएंगे। और दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि अभी तक श्रद्धालु छोटी गलियों में होकर आते हैं। जैसे अभी हम आए तो बहुत सकरी और छोटी गली है। जब ये रास्ता 60 मीटर लंबा हो जाएगा तो इधर से हम जाएंगे तो यह वीआईपी पार्किंग पड़ती है यहाँ पे, तो ये यमुना, सीधे यमुना पे जाएगा और यमुना से एक ब्रिज बनेगा, उस ब्रिज पे श्रद्धालु चढ़ेगा और सीधे यमुना पे आएगा और यमुना पार करके सीधा बिहारी जी मंदिर आएगा वो। तो ज्यादा उसे दिक्कत भी नहीं होगी। पार्किंग के लिए भी सुगम व्यवस्थाएं होंगी, पार्किंग भी बनाई जा रही है। जैसे यमुना पार है तो वहां पे पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है। करीब 1,000 एक बार में करीब 2,000 गाड़ी एक साथ खड़ी हो जाए, ऐसी 3 पार्किंग बनाई जाएंगी वहां पे। उसके बाद यमुना के ऊपर ब्रिज बनाया जाएगा जिससे श्रद्धालु पैदल वॉकिंग डिस्टेंस से मंदिर में आ सके और यहाँ आके दर्शन कर सके। और जो परमिसेस है ये पूरा परमिसेस यहाँ से, और हम जिस गली से आए हैं विद्यापीठ चौराहे से, वो पूरा 60 मीटर चौड़ा रास्ता होगा। और 60 मीटर चौड़ा रास्ता जब हमें तीनों चारों तरफ से मिल जाएगा तो जो आते हैं श्रद्धालु, जो दिक्कत होती है बार बार उन्हें, वो सारी दिक्कत यहाँ खत्म हो जाएगी। जो गलियारा, जो अगर जो जिस तरह प्रशासन बता रहा है, ये गलियारा 2 तल का होगा और एक तल ऐसा होगा जिसमें श्रद्धालु चढ़ के जाएंगे सीधे और सीधे पार करेंगे मंदिर को और सामने उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। यानी कोई रुकने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अभी मंदिर में जाते हैं हम, मंदिर के बाद फिर जगमोहन में जाना पड़ता है, जगमोहन के बाद फिर भगवान के दर्शन होते हैं सामने से, जो मंदिर का आंगन है उसमें से दर्शन होते हैं। तो जब अगर गलियारा, जो प्रशासन दावा कर रहा है कि 2 मंजिला होगा, अगर 2 मंजिला गलियारा बनता है तो आदमी सीधा पहले मंजिल पे चढ़ेगा और ऊपर से दर्शन करके सीधा बाहर निकल जाएगा। जो लोग मंदिर परमिसेस में रुकना चाहते हैं वो नीचे वाले तल में आएंगे और फिर भगवान के दर्शन करेंगे और वहां रुकेंगे। अगर जिस तरह 2 चीजें, एक प्रशासन ये कहता है कि कॉरिडोर बनेगा लेकिन आउटसाइड में बनेगा, मंदिर के बाहर परमिसेस में बनेगा। अगर बाहर परमिसेस में बनता है तो मंदिर का जो एंट्रेंस है, अगर वहां से लोग जाएंगे प्रॉपर और यही परमिसेस रहा पूरा अंदर वाला, तो मुझे लगता है कि ज्यादा उसमें फायदा नहीं होगा। लेकिन मंदिर का जो अंदर का परमिसेस है, अगर उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा उसके बाद ही कॉरिडोर का फायदा मिलेगा। आप बाहर तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दे देंगे लोगों को बैठने के लिए और आने के लिए, लेकिन जो हमारा एग्जिट और एंट्रेंस होगा वो छोटा ही होगा। तो अगर छोटा रहेगा वो, तो मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं को परेशानी फिर बराबर बनी रहेगी। हालांकि इस बीच जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि कई दुकानें हैं, कई घर हैं जिन्हें तोड़ दिया जाएगा, इसको लेकर एक विरोध भी है। लेकिन लोग कितना खुश है इससे, दुकानदार क्या सोचते हैं इस कॉरिडोर को लेकर, अब हम सीधा उनसे बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि अगर बांके बिहारी का ये कॉरिडोर जल्द ही बन के तैयार होता है तो तस्वीरें कितनी बदलेंगी, बनने से लोग कितना खुश होंगे। हम लोगों से ही बात करते हैं और उनसे समझते हैं। हम बिल्कुल फेवर में हैं क्योंकि आने में काफी रस रहता है, प्रॉपर दर्शन नहीं हो पाते, अंदर धक्का मुक्की रहती है। तो हम भी चाहते हैं कि कॉरिडोर बने ताकि जो श्रद्धालु लोग आते हैं उनके लिए सारी सुविधाएं इसके लिए मिले। बहुत आसान हो जाएंगे। ठाकुर जी के दर्शन लाइन से जैसे वहाँ पे होते हैं, महाकालेश्वर में होते हैं, हर जगह होते हैं, ऐसे बहुत अच्छा लगेगा हमें। धक्का मुक्की होती है, ऐसे दर्शन हो भी नहीं पाते हैं। कॉरिडोर बनेगा तो बहुत अच्छे दर्शन होंगे, बहुत ही अच्छे दर्शन होंगे। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि कॉरिडोर जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। काफी राहत है लोगों के लिए, जो भी हिंदू समाज के हैं, जो धार्मिक हैं, उनको काफी अच्छा महसूस होगा। तो बहुत अच्छी चीज है ये। तो उससे देखो बहुतों को नुकसान भी होगा, लेकिन उससे जरूरत तो उसकी बहुत जरूरत है। आप देखते हो यहाँ घुटन से बहुत लोग मर भी चुके हैं, तो यहाँ पर जरूरत है। अतिक्रमण हट जाएगा, जगह चौड़ी हो जाएगी, आफत जो चल रही है खत्म हो जाएगी। नुकसान कोई नहीं होता कॉरिडोर बनने से। अगर जगह होगी, कॉरिडोर बनेगा तो उनको दूसरी जगह दुकान दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि नुकसान होता है, दुकान दी जाती है। भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। राधे राधे। बिल्कुल, देखिए जब यहाँ आप लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कॉरिडोर बनता है तो कितने फायदे हैं, तो लोग बहुत उत्साहित है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कॉरिडोर बने। क्योंकि अभी भी अगर मैं आपको एक बार बांके बिहारी जाने वाली ये सड़कें दिखाऊं तो ये गलियां बहुत संकरी हैं। मंदिर के अंदर जो एरिया है 48 बाय 48 फुट का, वो भी बहुत कम है और उसकी तुलना में श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंचे। कॉरिडोर बनेगा तो श्रद्धालुओं को जरूर राहत होगी जो यहाँ पर दर्शन करने पहुंचे। हम कोशिश करेंगे कि दुकानदारों का भी पक्ष आए। इस कॉरिडोर को अभी और कितना वक्त लगेगा, कब तक बनेगा, क्या क्या प्रस्ताव हैं,
इस पर हमने बात की मथुरा के डीएम से। दूसरे जो हमारे बिहारी जी टेम्पल पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, तो उसके कॉरिडोर के बारे में भी काम चल रहा है। यद्यपि अभी इस स्टेज पर कुछ कहना थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन काम उस पर भी चल रहा है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए गवर्नमेंट ने 150 करोड़ रुपए उस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन भी कर दिए हैं। तो जैसे ही वो आगे बात आएगी तो निश्चित रूप से बिहारी जी कॉरिडोर के बारे में भी आगे हम लोग प्रकट करेंगे। उसके अलावा जो सप्त देवालय हैं, अन्य मंदिर हैं, उनको भी पॉपुलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा न हो कि लोग आएं और कुछ 1, 2, 3 मंदिरों को भ्रमण करके चले जाएं। इतनी बड़ी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हर एक सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि हर यहाँ के रज रज भगवान कृष्ण और राधा से जुड़ा हुआ है और हर एक के पीछे कुछ न कुछ एक पौराणिक कथा है जिसके आधार पर लोग अपने को कनेक्ट कर पाते हैं उन चीजों से। तो उन चीजों को भी लोगों के सामने लाना हम लोगों का उद्देश्य है। प्रयास यही है कि जो इस बार 2023 में लगभग 5 करोड़ 47 लाख लोग आए हैं, निश्चित रूप से हम अनुमान करते हैं कि इस वर्ष और ज्यादा लोग आएंगे। तो उसके हिसाब से हमारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बल्कि जो हमारे यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, उन लोगों से भी हम लोग विमर्श कर रहे हैं कि जो पर्यटक आए उनको बेहतर इन्वायरमेंट मिले, उनको बेहतर गाइडेंस मिले, इस बारे में भी हमें अपने लोगों को ट्रेंड करना है। तो उस दिशा में भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। पर पर्यटकों को आने के लिए हमें अट्रैक्ट करने की उतनी जरूरत नहीं, बल्कि जो आ रहे हैं उनको बेहतर फैसिलिटी हम प्रोवाइड करें, वो यहाँ पर आकर के एक बेहतर फीलिंग के साथ वापस जाएं। इस पर लगातार सरकार के निर्देश भी हैं और हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का निर्माण भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर ही करवाने की योजना है। करोड़ों की लागत से बनने वाले इस कॉरिडोर की मदद से मंदिर और यमुना नदी को जोड़ा जाएगा। भक्त यमुना में डुबकी लगाने के बाद कॉरिडोर की मदद से सीधे मंदिर तक पहुंच सकेंगे। कॉरिडोर के रास्ते में पड़ने वाले सैकड़ों भवनों और संपत्तियों को मुआवजा देकर उनका अधिग्रहण किया जाएगा। बांके बिहारी में बन रहे इस कॉरिडोर के लिए सरकार एक बार फिर से जमीन अधिग्रहण करवा रही है। इससे पहले जब अधिग्रहण किया गया था तो उसमें 275 दुकान और घर आ रहे थे। इसलिए सरकार एक बार फिर से नए सिरे से ये सर्वे करा रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कितने दुकान और घर इसके अंदर आते हैं। इस वक्त मैं बांके बिहारी के इस गली में ही मौजूद हूँ और यहीं से एक कॉरिडोर बनेगा। राज्य सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द ये बजट प्रशासन को दे दिया जाए। वहीं प्रशासन की भी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस कॉरिडोर को पूरा कर लिया जाए। जब हमने लोगों से बात की, हमने तमाम श्रद्धालुओं से बात की जो बांके बिहारी के दर्शन करने आते हैं, काफी खुश थे। वो खुश थे क्योंकि कॉरिडोर बन जाएगा तो वो आसानी से दर्शन कर सकेंगे। वहीं तमाम जो दुकानदार है और स्थानीय लोग हैं वो इस मसले पर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। गुड रिपोर्टर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष झा के साथ मैं नीतू झा, बांके बिहारी से।